हाँ कह दो ना, आज मेरे क्रोध मुक्ति व्रत है, आज तो कितना ही गाली दे, आज मैं सुनने वाला नहीं हूं, कल आऊंगा। कल ना वो देगा ना तुम जाओगे, बात टल गई, दुष्परिणाम टल गए, अहित टल गया, स्वयं का भी और समाज का भी, घर का भी और सबका भी। पर इतना संजय पारस महल धैर्य किसके पास है? इतना धैर्य किसके पास है? जो गलती है, जो गलत टिप्पणी है, उसे कल पे टाल दो ना, देख लेंगे कल। आज मेरे पास बहुत काम है। क्यों वकील साहब ऐसे ही होता है ना, बहुत सारी केस होती है तो कहता है आज जितने हैं तो उतने ही हैं, 8वें दिन देख लूंगा। हफ्ते में अभी हफ्ता भर का काम है, हफ्ते के 8वें दिन में देख लूंगा, 8वां दिन आने वाला है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर क्या करे, क्या करे, जीव समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अरे बहुत कितना ही गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, ठीक है मैं कहता हूँ आपकी नहीं गलती थी, 100% गलती नहीं थी, सामने वाले की भी गलती थी, हमने सॉरी कह दिया, हमने क्षमा मांग ली, हम छोटे हो गए? हमारे हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा टूट गया हम क्षमा मांगेंगे तो? कोई हिस्सा नहीं टूटेगा, कोई हिस्सा नहीं टूटेगा। सिंह जी आपने क्षमा कर लिया, क्षमा मांग लिया, आपके आत्मा के कितने प्रदेश कम हुए? आत्मा के कुछ प्रदेश कम हुए? नहीं हुए। कोई आत्मा के प्रदेश नहीं कम होते। पर हम कैसे माने महाराज, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कर रहा था, अरे उसने तो गलती कर ही ली थी भैया, अब तू क्यों उसकी गलती को देख के गलती कर रहा है? गलती कोई और करे और पनिशमेंट कोई और भोगे, ये कौन सा न्याय? गलती सामने वाला कर रहा है, गुस्सा सामने वाला कर रहा है, और हम अपने आप को पनिशमेंट दे रहे, अपने घर वालों को पनिशमेंट दे रहे, हम अपने समाज वालों को पनिशमेंट दे रहे। ये कौन सा न्याय? ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है। न्याय तो अपने आप से हमें करना होगा। समझो, जानो, अपनी कसायों को जानो, और जब तक जानोगे नहीं, जागोगे नहीं, तब तक जीतोगे नहीं, जीतोगे नहीं। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं क्रोध करना कैसे? ये क्रोध इतने दुष्परिणामों से युक्त है तो ये कैसे करना योग्य है? किंचित भी योग्य नहीं है। पढ़ते हैं 48 नंबर के उस श्लोक को, जहाँ क्रोध को जीतने का उपदेश दे रहे हैं, अनर्थकारी क्रोध से दूर होने का उपदेश दे रहे हैं। किसी प्रकार से छोटा मोटा क्रोध करना भी उचित है ही नहीं, दिखावे के लिए भी नहीं। नहीं तो माँ ये कह दे महाराज जी बच्चों को आंख नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे मानेंगे, उनको डांटने डपेटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? आप उनको डांटने फटकारने के चक्कर में स्वयं का कितना बड़ा अहित कर रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो? कैसा अहित होता है, कैसा अनर्थकारी ये क्रोध है, उसको कहते हैं, पढ़ते हैं, यो धर्मम दहति द्रुमम दवैवो मत्नाति नीतिं लताम् दन्मीवेन्दुकलाविदोन्दुद इव क्लिश्रान्ति कीर्तिं नृणाम् स्वार्थं वायुरिवान्बुधं विघटयुत् युल्लायसत्पादनम् तृष्णां धर्म इवोचिता कृतकृपा लोपः सकोपः कथम। एक साथ पढ़ना अच्छे से। यह कोपाद्रुमम इव नृणाम धर्मम दहति। जो क्रोध वृक्ष रूपी दावानल के समान मनुष्यों के धर्म को नष्ट कर देता है।
जैसे किसी जंगल में दावानल अग्नि प्रज्वलित होती है, चाहे कितना ही पानी लगा लो, कितना ही पानी डालो, पर वह इतने आसानी से शांत नहीं होती। ऐसे ही जिसके भीतर अग्नि, क्रोधाग्नि लग चुकी है, वह किसी 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 प्रकार से वह धर्म को नष्ट होने से नहीं बचा सकती। कितने ही सुंदर सोले के वस्त्र, धोती दुपट्टे, माँ साड़ी, सोले के भोजन की भी व्यवस्था कर लेना, पर तुम्हारा क्रोध नहीं समाप्त हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ है, तो तुम्हारा सोले का भोजन, सोले के कपड़े व्यर्थ है, धर्म ही नहीं बचा। जहाँ जीवों के प्रति दया करुणा ही नहीं है, वहाँ कहाँ से धर्म बचेगा? क्योंकि अहिंसा को ही धर्म कहा है, और क्रोधी कभी अहिंसा का पालन कर नहीं सकता। दूसरे की हिंसा तो करता ही करता है, पर स्वयं के आत्मा का कितना अहित और कितनी कसायों से युक्त होके कितना विपरीत कार्य करता है, ये भूल मर जाता है। क्या कह रहे हैं सोम प्रभु स्वामी? जैसे वृक्ष को दावानल अग्नि जला के राख कर देता है, ऐसे ही क्रोध मनुष्यों के धर्म को जलाकर नष्ट कर देता है, जलाकर नष्ट कर देता है। लताम दंतिम इव नितिम उन्मत्नाथी। जैसे लता को उखाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए हाथी प्रवृत्त होता है, ऐसे ही क्रोध आते ही नीति, न्याय सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। जैसे हाथी उन लताओं को, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, ऐसी क्रोधी व्यक्ति नीति न्याय सब कुछ भूलकर पता नहीं किस किस को उखाड़ के फेंक देता है। ये तक मर्यादा भूल जाता है, ये तक मर्यादा भूल जाता है। हम किसके सामने हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके क्या कह रहे हैं, सब अभिषेक भाई भूल जाता है। एक क्षण की कसाय। अरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उसको तक घर से बाहर कर देता है। जिस गुरु से, जिस भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उससे तक व्यक्ति क्रोध करके उबल कर क्या कुछ नहीं करता है। ऐसी सत्य घटना हमने आंखों से देखी, सत्य घटना हमने जैकमा जी आंखों से देखी। क्रोध आ गया, घर में बहुत सारे भगवान के गुरु के फोटो लगे थे। कोसता रहा कोसता रहा कोसता रहा कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, गुरु की इतनी सेवा की उन्होंने, पर कैसे भगवान ले गया उनको? हो गई होगी किसी कारण से बीमारी से मृत्यु, बस झुलस पड़े। ऐसा गुस्सा ऐसा गुस्सा ऐसा गुस्सा। घर में जितने जितने भगवान के गुरु के फोटो थे, जिनवाणी थी, सब वो घर के आंगन में ले आए और पहले तो ऐसे फेंक दी। दिल टूटता है, दिल टूटता है। पर भाई जब जब वह जिनवाणी और कोई गुरु की तस्वीर और जमीन पे फेंकता है, तुम्हें तो क्रोध कसाय दिख रही है वैभव, तुम्हें तो क्रोध कसाय दिख रही है, पर सोचो एक कागज का टुकड़ा, अक्षर जब जिनवाणी पे लिखे हुए नीचे गिरते हैं तो कितना विनय है। और साक्षात वह क्रोध के आवेश में आकर जिनवाणी गुरु की फोटो, भगवान की फोटो उसने पहले घर से नीचे फेंकी, और नीचे फेंकने के बाद उस पे मिट्टी का तेल डालकर जला के राख कर दिया। झूठ नहीं कह रहा हूँ गुरुमुआ, सत्य घटना है। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, बहुत सारी तो घटनाएं बताता ही नहीं हूँ। बताऊंगा तो मेरी धर्म की और मेरी गुरु की और मेरे भगवान की हंसी है। कितना क्रोध का आवेग! हम क्या फेंक रहे हैं, किसको फेंक रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, इसका तक हमें विवेक नहीं। कम से कम ये तो विवेक रखते हैं कि भगवान है, ये गुरु है, गुरु की तस्वीर, गुरु का नाम जिनवाणी रखी है, पर आया गुस्सा उठाई और दे फेंका। दिल रोता है ऐसी घटनाओं को देखकर और सुनकर। कैसा क्रोधी! और क्या तुम्हारा क्रोध, क्या किससे बदला ले पाओगे? क्या फेंक के तुमने कर लिया? पूछा किसी ने भाई ऐसा क्यों कर लिया? वो कहता है मेरे पति इतना धर्म करते थे, इतना धर्म करते थे, इतना धर्म करते थे, पर भगवान नहीं बचा पाए, गुरु नहीं बचा पाए, इसलिए मैं उनकी फोटो, उनका सब कुछ नष्ट करने वाली हूं। अरे ये क्यों भूल रहे थे? उनका आयु कर्म समाप्त हुआ था, आयु कर्म समाप्त हुआ था, सो वह सब कुछ हो रहा था। किसने क्या किया था? क्या करे क्या करे? जिनवाणी की कदर नहीं, गुरु की कदर नहीं है। हम कहाँ क्या क्या बोल रहे हैं।
मत बनो चांडाल, मत बनो चांडाल, मत बनो चांडाल। दिल फूट फूट के रोता है जब जब वह घटनाएं याद आती है। संजय भाई, जब जब वह घटनाएं याद आती है ना, आंखों से बस पानी झरना ही बाकी रहता है। जब कोई जिनवाणी उठा के फेंक, हाँ सही है, कहाँ रघु को गौ। चाहे भृगुलात मारे, चाहे रघु को, राम का, भगवान का, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। पर कहीं न कहीं भीतर टीज इस बात की है, कभी ये हमारा भक्त भी था, गलत किया, गलत किया, गलत किया। पाप का तो उदय है, पाप का तो उदय है, पर वकील साहब समझाने के लिए भी तो चाहिए पड़ेगा। गुरु ही नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? हैं? सह तो रहे हैं, हमारी बुराई नहीं, हमारी बुराई का दुख नहीं है, हमारी बुराई का वकील साहब किसी प्रकार से दुख नहीं है। अरे हजारों लाखों गाली देने वाले मिलते हैं, हमें गाली देने वाले या अभिनय करने वालों का दुख नहीं है। कि सोचो कैसे विपाक विचय धर्म ध्यान जब होता है ना, तब विपाक विचय धर्म ध्यान में दिल रोता है कि अरे यार, कभी ये धर्मात्मा था, आज कैसे दिन बदल गए। देखा, देता है, देता ही है, देता है। इसलिए नहीं रुक रहा, बुरा लगता है, इसलिए नहीं बुरा लगता है कि वह भगवान की फोटो या मेरे गुरु की फोटो फेंक रहा है। बुरा इस बात का है कि धर्मात्मा होने पर भी, जानने पर भी वह ऐसा कृत्य कर रहा है। वे तो भगवान बने रहेंगे, गुरु बने रहेंगे, शास्त्र बने रहेंगे, उनमें उनका कभी अभिनय होता ही नहीं है, धर्म कभी नष्ट होता ही नहीं है, त्रैकालिक बात को समझे तो। पर ये लगता है कि भाई धर्मात्मा था, विपाक विचय धर्म ध्यान, क्यों धर्म ध्यान है ना, विपाक विचय धर्म ध्यान जब आता है, कैसा विपाक, कैसा कर्म का विपाक है, समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है वह कसाई जीव। हमारी तो दया, करुणा, अनुकंपा सदैव बरसती ही रहेगी। पर कहीं ना कहीं ये लगता है, कहीं ना कहीं लगता है, जैसे एक पिता को लगता है ना वकील साहब, बेटे ने गलती की, भले ही कितना ही तत्व का निर्णय हो, पर एक बार दो बार तो बेटा को समझाएगा कि नहीं पिता? समझाएगा, कर्ता बुद्धि बनकर नहीं, पर समस्या तो यही है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, तथाकथित जो धर्मात्मा बन के आगे आते हैं ना वकील साहब, उनके हाथ में सब कुछ पहुँच गया है। वह अब कहे तो क्या कहे, क्योंकि आगम में 16 स्वप्नों में जिनवाणी ने कहा है वह परम सत्य है, झूठ हो कैसे सकता है, झूठ हो कैसे सकता है। बंदर पर, हाथी पर बंदर बैठे, क्या करें। जो जिनवाणी ने कहा है भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है, वह परम 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 सत्य है, परम सत्य है। मत बनो पाटनी जी चांडाल, मत बनो। सामने वाले ने गलती कर ली, इसका मतलब ये नहीं है हम उसे उस क्रोध के आवेश में ही आकर समझाए। समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, समय सबको सब जवाब दे देता है, सब जवाब दे देता है। सोचो समझो अपने आप को। पर सापेक्ष होकर कई 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 समय शैलेंद्र जी बिता चुके, अब हमें अपने आप को समझाने का समय आ चुका है। पता नहीं आज आँख मिच जाएगी कि कल आँख मिच जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। जरूरी नहीं है कि 70 80 90 होने पर ही हम चले जाए। 25 25 50 50 के तो कोरोना में चले गए, पता नहीं चला। 90 90 के जिंदा रहे और 25 40 के निपट गए। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। बेटा संयम ध्यान रखना, गुस्सा किसी का सगा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मत बांधो किसी से वैर की गांठ, मत करो क्रोध कसाय। धर्म नीति सब नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इंदु कलाम विधुंधन्तु इव कीर्तिम क्लिश्नाति। चंद्रमा को जैसे राहु ग्रस लेता है,
चंद्रमा को जैसे राहु ग्रस लेता है, ग्रहण लगता है, ऐसे ही कीर्ति को मलिन करने वाला ये क्रोध है। तुमने कितना 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 यशा कीर्ति प्राप्त कर लिया, खूब धर्मात्मा बने, पर मात्र तुम वह ढोंगी धर्मात्मा थे, क्योंकि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा सबको राहु ने ग्रस लिया, क्रोध रूपी राहु ने। क्रोध रूपी राहु ने ग्रस लिया। अम्बुदम वायु इव स्वार्थम विघटति, मेघ को जैसे तेज वायु चलती है, मेघ को उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही क्रोध तुम्हारे भीतर के विवेक को, तुम्हारे भीतर के सभी सभी सुखों को शीघ्र नष्ट करने में समर्थ है, शीघ्र समर्थ है नष्ट करने के लिए। तृष्णाम धर्म इव आपदम उल्लासयति, प्यास को धूप के समान, जैसे प्यासा व्यक्ति धूप में चला जाए क्या होगा? प्यासा व्यक्ति धूप में चला जाए तो प्यास कम होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसा जो पहले ही आपत्तियों से फंसा है, पैसे ही पंचम काल का दुख भोगते 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 सहन नहीं हो पा रहा है, और पुनः क्रोध कषाय के निमित्त से पुनः आपत्ति को आमंत्रित कर रहे हो, कहाँ जाएंगे भोगने के लिए? कहाँ जाएंगे भोगने के लिए? प्यास जैसे धूप जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए प्यास बढ़ाने के निमित्त है, ऐसे ये क्रोध आपत्तियों को बढ़ाने का निमित्त बनता है। कृतकृताम लोपासई कोपा कथम उचिता, ऐसा क्रोध करना कैसे? ऐसा क्रोध करना जिससे दया का लोप हो, करुणा का लोप हो, अहिंसा का लोप हो रहा है, धर्म का ही लोप हो रहा है, ऐसी क्रोध को करना कैसे उचित है? ऐसे क्रोध को करना उचित कैसे है? उचित कैसे है? उचित बिल्कुल भी नहीं है, उचित बिल्कुल भी नहीं है, उचित बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्र यही कह रहे हो अजय जी, यही मात्र कह रहे हो कि कभी घर में भी कहोगे? कभी घर में भी कह देना, कहीं भी घर में भी कह देना, निर्णय कर लेना, जब 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 क्रोध सताए ना, तब इन उपायों के बारे में सोच लेना, दुष्परिणामों के बारे में सोच लेना कि मैं कैसे उस क्रोध पे काबू करूं, कैसे क्रोध करूं। समय हो गया है, समय हो गया है डॉक्टर साहब, क्या करूं? क्रोध करने का नहीं, क्रोध छोड़ने का, क्रोध छोड़ने का समय हो गया है बीसी जैन साहब। क्या पता, क्या पता क्रोध खत्म हो गया। सोमप्रभ स्वामी के सुक्ति मुक्तावली में भी क्रोध खत्म हो गया, यहाँ लिखा हुआ तो क्रोध खत्म हो गया, पर जीवन से अगर क्रोध खत्म हो जाए तो वास्तव में सुक्ति मुक्तावली, जीवन जीने की कला मेरे भीतर आ सकती है। भाग लो सुक्ति मुक्तावली में, अपने जीवन में कषायों को भाग दो और अपने आप में भाग लो। समय पर, समय की बात के लिए समय पे पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।